ॐ उपवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत धिया विप्रो अजायत। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का जाता है, सर्वकाल का ज्ञाता है। भजन कर ईश का प्राणी, अगर आनंद पाना है। कर्म उत्तम तो करता जा, अगर सम्मान पाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। भजन कर ईश का प्राणी, अगर आनंद पाना है। कर्म उत्तम तो करता जा, अगर सम्मान पाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। वो तेरे साथ जाना है कि तेरे साथ जाना है। जो जैसा कर्म करता है, वो वैसा फल भी पाता है। जो जैसा कर्म करता है, वो वैसा फल भी पाता है। कभी मिर्ची के बदले में न मीठा आम पाता है। करता रहे जो बुराई सदा, बुराई सदा। बैर नफरत के जो बोता है, उसे ना चैन पाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। वो तेरे साथ जाना है कि तेरे साथ जाना है। भजन करीश का प्राणी, अगर आनंद पाना है। कर्म उत्तम तो करता जा, अगर सम्मान पाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। ओ तेरे साथ जाना है कि तेरे साथ। भलाई करने वाले से बुरा तूने किया होगा। भलाई करने वाले से बुरा तूने किया होगा। लहू निर्दोष का विस्की समझ करके पिया होगा। लहू निर्दोष का विस्की समझ करके पिया होगा। एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा।
पछताना पड़े। भले की भावना रख कर तुझे गिर कर संभलना है। भले की भावना रख कर तुझे गिर कर संभलना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। हो तेरे साथ जाना है कि तेरे साथ जाना है। भजन करीश का प्राणी अगर आनंद पाना है। कर्म उत्तम तू करता जा अगर सम्मान पाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। ओ तेरे साथ जाना है कि ये तेरी ठंडी आहें ही तेरे सुख दुख का साया है। ये तेरी ठंडी आहें ही तेरे सुख दुख का साया है। कभी जलता किसी का दिल कहीं तूने जलाया है। एक दिन तुझे पछताना पड़े। किसी मजलूम के घर को किसी मजलूम के जलते हुए घर को बचाना है। किसी मजलूम के जलते हुए घर को बचाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। हो तेरे साथ जाना है कि तेरे साथ जाना है। भजन कर ईश का प्राणी अगर आनंद पाना है। कर्म उत्तम तू करता जा अगर सम्मान पाना है। बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। वो तेरे साथ जाना है कि तेरे साथ जाना है। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र बंद, लंबा और गहरा श्वास लेते हुए परमात्मा के मुख्य नाम, प्रिय नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का अर्थ सहित जाप करेंगे। अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः। अग्निमिन्दे विवश्वभिः अग्निमिन्दे विवश्वभिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः। अग्निमिन्दे विवश्वभिः
ओम मर्त्यः हे मरणशील धर्मा मनुष्य अग्नि परमेश्वर का मनसा श्रद्धापूर्वक ईंधनः ध्यान करते हुए धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो। विवस्व भी सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की उपासना की प्रेरणा इस मंत्र में परमात्मा ने दिया कि हृदय में आप ईश्वर का ध्यान करो। अब आज एक बिंदु ये खड़ा होता है कि जिस परमात्मा का हृदय में ध्यान करना है उसका नाम क्या है, क्योंकि जब तक किसी का सही सही पता हमारे पास नहीं होता तब तक हम उस स्थान में नहीं पहुंच सकते। इतना तो हमको पता लग गया है कि बाहर मिलने वाला नहीं है। इस विषय पर दृढ़ मान्यता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। अब हमको कोई ये कहे कि बाहर मिलता है तो हम उसको समझा सकें कि नहीं, वह बाहर नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। बाहर व्यक्ति हो सकते हैं, शक्ति हमेशा भीतर रहती है। जो हवा गाड़ी को चलाती है वो टायर के बाहर होती है या भीतर होती है? अगर वो हवा टायर के बाहर हो जाए तो टायर पंचर हो जाएगा। पेट्रोल टंकी के अंदर होता है कि बाहर होता है? अगर बाहर हो जाए तो गाड़ी नीचे। तो ये जो हवा है और ये जो तेल है ये पावर है। क्या है ये? पावर है। तो आपने देखा कि हवा और तेल जैसी शक्तियाँ भी भीतर से ही काम, और परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसके आगे तो सारी शक्तियाँ बेकार हैं। तो इसलिए वह परमात्मा भीतर रहता है, इस बात में कोई संशय। अब भीतर तो हमारा बहुत कुछ पड़ा हुआ है। भीतर हार्ट है, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आमाशय है, बहुत कुछ भीतर है। रक्त भी भीतर है, मांस भी भीतर है, अस्थियां भी भीतर हैं, मज्जा भी भीतर है, मल मूत्र सब भीतर ही तो है। अब इस भीतर में स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि एक हृदय नाम का स्थान है। कौन सा स्थान है? हृदय। वो हृदय दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मांस का पिंड और एक होता है भावनात्मक हृदय। तो जो मांस का पिंड हृदय है उसके तीन काम हैं। हरि प्लस द प्लस य बराबर हृदय। हरि का अर्थ हरण करना, जो शरीर के सारे गंदे खून को इकट्ठा करता है। हृदय का पहला काम क्या है? शरीर के गंदे खून को इकट्ठा करना। शरीर में जब हम खाते पीते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहारों को करते हैं, तो हमारा रक्त खराब होता रहता है, अंदर ही अंदर खराब होता रहता है। तो जब रक्त, जैसे आपकी पानी की टंकी होती है ना, पानी की टंकी में पानी भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि उसमें काई जम गई है। अब उस काई को साफ करने के लिए उसको पानी को निकालना पड़ता है बाहर। वैसे ही हृदय में जो है हमारा खून खराब होता रहता है। डायलिसिस प्रक्रिया इसमें परमात्मा की गॉड गिफ्ट है। जब वो ईश्वर की व्यवस्था खत्म हो जाती है तब इमरजेंसी में आपको लिया जाता है कि अब मनुष्य की व्यवस्था में आ जाओ। ईश्वर की व्यवस्था थी, एक पैसा नहीं लिया। मनुष्य की व्यवस्था में डायलिसिस होता है तो लाखों रुपया पर डे का लग जाता है। देखो कितना दयालु है परमात्मा। तो सारे गंदे खून को इकट्ठा करके हृदय पे लाता है, ददाती, फिर उसको साफ करके देता है। ऐसा नहीं कि ले आए तो फिर लौटाने का नाम नहीं।
जितना लाता है उतना ही देता है और बढ़िया बना के देता है। ठीक है। और ययाति फिर शरीर के एक एक अंग में पहुंचाता है, कोशिकाओं में पहुंचाता है। ये हृदय है। उसी हृदय में महर्षि दयानंद कहते हैं एक ब्रह्मपुर है। ब्रह्मधनपुर इति ब्रह्मपुरः, परमात्मा का निवास स्थान। जैसे कुबेर नगर, जहाँ कुबेर लोग रहते हों, धनवानों का नगर है वो कुबेर नगर। तो ऐसे ही वो ब्रह्मपुर है जहाँ ब्रह्म अर्थात परमात्मा का निवास स्थान है, निजी स्थान, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो क्वार्टर है, उसका कमरा है। वहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं और सखा भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? मित्र भाव से रहते हैं। परमात्मा जैसा मित्र दुनिया में कोई है ही नहीं। किस संग कीजे मित्रदा सब जग चालनहार, निश्चल केवल प्रभु है करो उसी से प्यार। मन मीत बसा मन में, मन के अंदर ही वह परमात्मा हमारा रहता है और आज से नहीं रह रहा है, अनादि काल से रह रहा है। तब आप कहेंगे साहब मनुष्य की आयु 40 वर्ष, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 और वो तो मर जाएगा, तो फिर वो तो निकल जाता है, फिर वो सनातन मित्र कैसे हो गया? तो कहते हैं जब निकलता है तो किसी शरीर में तो जाता है, तो जहाँ जाता है वहाँ परमात्मा के साथ रहता है। केवल मनुष्य के पास थोड़ी हृदय है, जो मच्छर है उसमें भी हृदय है, जो मक्खी है उसमें भी हृदय है। तो जहाँ हृदयाकाश है उस हृदयाकाश में जीवात्मा और परमात्मा अनादि काल से रह रहे हैं। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे मच्छर का हृदय कितना बड़ा होता होगा, मच्छर तो इतना छोटा होता है। तो जैसा उसका शरीर वैसा उसका हृदय, क्योंकि आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म है वो, तो इसलिए वो सूक्ष्म वस्तु कहीं भी रह सकती है। वो हाथी जैसा शरीर बड़ा होता है, आत्मा थोड़ी बड़ी और छोटी होती है, आत्मा तो उतनी ही है, सूक्ष्म है। उस हृदयाकाश में जाकर के तुम परमात्मा का ध्यान करो। 2 बातें पता लगी। पहली बात ये पता लगी कि ईश्वर बाहर मिलने वाला नहीं है। अगर कोई ढूंढ रहा है तो फिर उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसके लिए ये कह सकते हैं भगवान उसके ऊपर दया करे, कृपा करे कि उसके समझ में आ जाए बाहर नहीं है, भीतर है। दूसरी बात ये पता लगी कि भीतर भी एक हृदयाकाश है। उसी हृदयाकाश में जीवात्मा और परमात्मा सखा भाव से रहते हैं। अब तीसरी बात यह है कि उस हृदयाकाश में जीवात्मा तो समझ में आ गया, लेकिन उस परमात्मा का क्या नाम है? तब बताते हैं ओम कृतो स्मर, उस परमात्मा का ओम नाम है। बोला कैसे कहा आपने? बोला ये ईश्वर की वाणी वेद कह रही है, ये वेद का वचन है। ऋचो अक्षरो परमे व्योमन यस्मिन् देवा आदि विश्वे निषेधो। ऋग्वेद आदि का जो सार रूप परमात्मा ओम है, वह इसी मानव के हृदयाकाश में निवास करता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, वह परमपिता परमात्मा उसके अंदर बाहर चारों ओर ओतप्रोत है। उस स्थान पर उसका नाम ओम ही है। ओम खम ब्रह्मा, वेद ने कहा वह परमात्मा मानो खम ब्रह्म, खम माने आकाश, जैसे आकाश चारों ओर व्याप्त है, उसका कोई और छोर नहीं है, उससे भी अधिक सूक्ष्म वह परमात्मा है, जो आकाश आदि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव में रह रहा है, उसका नाम ओम है। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपस्क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, जो ब्रह्मविद लोग हैं, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य, वह ओम कहने के बाद ही यज्ञ हवन तप दान करते हैं।
ये देखो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि जो लोग ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया है, वो किसी काम को करने से पहले क्या बोलते हैं? ओम। तस्मात् ओम मृत्युदाहित्य, हृदय से ओम का उच्चारण करते हैं। यज्ञ दान तपस्क्रिया, वो जो भी यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, पहले ओम का उच्चारण करता है, तब दान करता है। पहले ओम का उच्चारण करता है, तब यज्ञ करता है। करते हो कि नहीं करते हो? आचमन में पहले ओम अमृतोपस्थनमसि, ओम अमृताविधानमसि, ओम सत्यम सहशीर्मय सिंह शयताम। आचमन मंत्र ओम शन्नो देवी। भोजन से पूर्व ओम अन्नपते, सोने से पूर्व ओम यज्ञाग्रतो। बोला उनके कार्य ओम से ही प्रारंभ होते हैं और उसी ओम में लीन हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम उस ओम को बोलो जिसे ब्रह्मवादी लोग बोला करते हैं। यही बात नचिकेता को आचार्य यम ने कही। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतद। हे नचिकेता, चारों वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सर्वे वेदा, चारों वेदादि शास्त्र जिसकी महिमा गाते गाते थक रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? तपांसी, जिसको पाने के लिए तपस्वी लोग तप कर रहे हैं। तपांस सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको पाने के लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। पता क्या लगा कि भोगी व्यक्ति ओम को नहीं पा सकता, योगी ही पा सकता है। क्यों बता रहे ना कि यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। किसी ब्रह्मचारी से पूछो कि तुम ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों धारण कर रहे हो, तो कहता है ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए। यही ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है शुक्र, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, और ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर। 3 अर्थ होते हैं। शुक्र की रक्षा करते हुए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए, रक्षा करने के बाद वेदों का अध्ययन करते हुए, और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मदनचर्य, चर्य मन आचरण, जो ईश्वर में ही रमण करता हो उसका नाम ब्रह्मचारी है। जिसने ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, जो ईश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने को सरेंडर कर चुका हो, प्रकृति से संबंध तोड़ दिया उसने, परमात्मा से संबंध जोड़ दिया है। तत्ते पदम, उस पद के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं, वह तो ओम ही है। और आगे कहते हैं एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोकम महीयते। इससे बड़ा कोई आलम्बन नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं है, इससे बड़ा कोई इष्ट देवता नहीं है। एतद आलम्बनम परम, इससे महान कुछ नहीं है। एतद आलम्बनम जात्वा, जो इस ओम का उपासन करता है, ब्रह्मलोकम महीयते, वह परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का जो पुकारे जाने वाला नाम है ना। बच्चों के कहते ना, एक स्कूल का नाम रख दो, एक घर का नाम रख दो, तो घर का नाम घर में पुकारा जाने वाला नाम। तो पतंजलि ने भी वहां भगवान का चिंतन किया, प्रभु आपको किस नाम से पुकारें? प्रणव, तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणोति स्तुत्यम अनेन स प्रणवः, जिसको तन मन धन से जिसकी स्तुति की जाए, पूर्ण समर्पण भाव से जिसका ध्यान किया जाए, उसे प्रणव कहते हैं। प्रणव अर्थात ओम ही है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा,
ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते। ये उपनिषद का ऋषि कह रहा है। प्रणवो धनु, ओम को धनुष बनाओ। क्या बनाओ? ओंकार का धनुष बनाओ। सरो ही आत्मा, और उसमें आत्मा रूपी बाण को लगाओ। धनुष बाण होता है ना, धनुष बाण। तो धनुष पर चढ़ाने के लिए बाण चाहिए। तो धनुष क्या है? ओंकार। कि ओंकार का धनुष बनाओ और जीवात्मा रूपी उसमें बाण लगाओ। तो ओंकार के धनुष पर जब जीवात्मा का बाण लगाओगे तो निशाना कहाँ लगाओगे? का तत् ब्रह्म लक्ष्यम उच्यते। वह परमात्मा ही निशाना है। ओंकार धनुष है, जीवात्मा तीर है, और टारगेट क्या है? ब्रह्म परमात्मा। और आगे कहते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत। कि जिस प्रकार से बाण धनुष में झुक जाता है, जब कोई बाण चलाता है झुक जाता है ना, बोला ऐसे ही तुम परमात्मा के आगे झुक जाओ। ठीक है ना? और झुकना किसको है? मन को। तो मन कमाल का शब्द है। इसके आगे नौ लगा दो और इसके पीछे नौ लगा दो, चमत्कार ही चमत्कार है। मौ के आगे नौ लगा दो, नमन बन जाता है, और मौ के पीछे नौ लगा दो, मनन बन जाता है। जिसको नमन करना आ जाए, जिसको मनन करना आ जाए, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। आज समाज से दोनों चीजें गायब हो रही हैं। न कोई किसी को नमन कर रहा है, न कोई परमात्मा का मनन कर रहा है। मनन, जब बाहरी ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो बाहरी आदमी मस्त है, भीतर कहाँ जाने वाला है ना? बाहर की चकाचौंध इतनी जबरदस्त है कि वो भीतर हमको जाने ही नहीं देती है। इसलिए किसी ने कहा, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो क्या बताया? कि वह परमपिता परमात्मा तज्जपस तदर्थ भावनम, वह जो प्रणव है, वह जो ओम है, उसी का जाप करो और उसी की भावना करो। केवल जाप नहीं, जाप के साथ साथ भावना भी। कुछ चीजों की भावना हमारी जन्म सिद्ध है, कुछ चीजों की भावना हमारी जन्म सिद्ध है। जैसे नमक 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 कहो तो पानी मुंह में आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। मीठा मीठा कहो तो मुंह मीठा हो जाता है। अचार 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 कहो तो खट्टा हो जाता है, लाना नहीं पड़ता भावना को। ये भावनाएं भोग की हैं। किसकी भावनाएं हैं? भोग करते करते इतने प्रबल हुए हैं भोग कि नाम लिया नहीं, पानी आया नहीं, है नहीं? कल नाश्ते में दाल पकवान, बस देखो कैसा पानी आता है। लेकिन ये कहते हैं कल ध्यान करेंगे तो शुष्क हो जाता है, पता ही नहीं ध्यान क्या चीज है ना? तो इसलिए भावात भगवते प्राप्यते, भाव से परमात्मा प्राप्त होता है। तो भावना क्या करनी है? कि ओम सर्वरक्षक है, ये भावना करनी है। क्या भावना करनी है? परमात्मा जो है वो सर्वरक्षक है। पहले भी मेरी रक्षा उसी ने की है, इस समय वही मेरी रक्षा कर रहा है। आप कहेंगे माता पिता उसी ने तो दिए, पत्नी उसी ने तो दी, पुत्र उसी ने तो दिए, आप क्या लेके आए थे? आप तो कुछ लेके आए नहीं थे। इसीलिए तो हमारे वहाँ कहावत बन गई कि एक बार जब विवाह होता है तो 7 जन्मों तक निभाया जाता है। कितने जन्मों तक? और यहाँ एक ही जन्म नहीं निभा पाते हैं लोग, वर्तमान में ही नहीं निभता है, तो 7 जन्मों की बात कौन कहे? भावना है कि हम उस भावना से जुड़े हुए हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब परमात्मा का दिया हुआ है। उसमें हमारे कर्म निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। निमित्त और कारण के वजह से हम एक दूसरों से जुड़ जाते हैं। ठीक है नहीं? पत्नी हमको मिलती है, निमित्त है, लेकिन कर्म हमारे कारण ही हैं। हमारे कर्मों के कारणों से संयोग और वियोग चलते हैं। तो वह परमात्मा हर संयोग के पहले और हर वियोग के बाद और दोनों के मध्य में है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तो एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो परमात्मा एक है, एकमेव अद्वितीयम, उसका जैसा कोई दूसरा। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई और नहीं है, उसके बाद दो और हैं, एक जीवात्मा और एक प्रकृति, लेकिन उसका जैसा नहीं है, उसका जैसा वही है। तो वह ओम हमारे हृदय में रहता, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो प्रश्न सारे बन चुके हैं और मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया आप लोगों को। आप अपना अपना मोबाइल खोल के देख लेना, सारे प्रश्न मैंने दोबारा लिख करके सबके मोबाइल पर भेज दिए हैं। अब आप उनको याद करिए और 1 तारीख को उन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा। हाँ, उत्तर आपको निकालने, मतलब हमने जो है पेपर आउट कर दिया है, हालांकि पेपर आउट होता नहीं है, लेकिन हमने आपके ऊपर दया करके पेपर आउट कर दिया है। अब आपको हल खोजना है, किताबें पलटिए, डायरियाँ पलटिए, लेकिन उस समय नकल नहीं होगी जिसमें परीक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो वे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय कैलाश जी को प्रश्न भेजे हैं, त्रिलोक जी को प्रश्न भेजे हैं, भाई श्यामलाल जी को प्रश्न भेजे हैं, महेश जी को प्रश्न भेजे हैं। तो इनके मोबाइलों से आप प्रश्न ले सकते हैं। इनके मोबाइल सत्यनारायण जी के पास भी भेज दिए हैं। आपके बेटे का फ़ोन नंबर है नरेंद्र का, उसमें भेज दिए हैं। तो आप लोग वहाँ से प्रश्न, ये गोपाल को भी भेजे हैं, गोपाल जी आपको भी व्हाट्सएप में प्रश्न भेज दिए हैं। धन्यवाद। हाँ, ग्रुप में भी।